रहेगी तब तक श्रीमद् भागवत जो है इसका प्रसंग और नाम चलता रहेगा। हर माताओं से हमारा निवेदन है कि अपने घर में कल से नियम बना लो, प्रातः काल उठते ही श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः, ये बीज मंत्र काय का सुख शांति का। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः, ये मंत्र जो है यशोदा मैया को जो है ऋषि गर्गाचार्य ने जो है सिद्ध कराया था। यशोदा के घर में कौन आए? पर ब्रह्म परमात्मा, और पर ब्रह्म जो है परमात्मा ने क्या कहा? हे महाराज, हम तो अधर्म का नाश करने के लिए आए। नंद बाबा के यहाँ पर हमको रखा गया है, लेकिन यशोदा हमसे भाव कर रही है, हमको अपना पुत्र मान रही है, तो हम भी उससे मां मान रहे हैं। बोलना शुरू कर दिया तोतरी बातें, जैसे बच्चे अपनी माँ से तोतरी बातें हर घर में बोलते हैं। माँ दंग रह जाती है, अभी इसकी कोई अवस्था नहीं है, अभी इसकी उम्र नहीं है, और ऐसी बात करना शुरू कर दिया। ऐसे ही यशोदा मैया को वास्तविकता भगवान जो है सुनाने लगे। एक सखी जो है अब तो नाना प्रकार की जो टीका टिप्पणी होना प्रारंभ हो गया, लांछन लगाने लगे। कुछ लोग जो है फूल फेंकने लगे। धन्य है नंद बाबा। कुछ लोग नंद बाबा के घर में जो है धन्यवाद देने लगे। कुछ लोग जो है कंस के आतंक से नंद बाबा के यहाँ जो है लांछन फेंकने लगे। अब तो यशोदा ने कहा, बेटा सत्य बताएगा? तो मुस्कुरा गई। मैया बात क्या है? मैया जो तू कहना चाहती है वो मैं खुद समझ रहा हूं। तू जो कहना चाहती है, धन्य है ब्रह्म को, तू जो मुझसे कहना चाहती है, एक दिन तेरे घर में मेरे सामने जो 5-7 जो है सखियां आई थी, और तेरा वार्तालाप जो है रोहिणी नाम की सखी से हो रहा था। रोहिणी, उस समय मैं अचक तेरे बगल में होके निकल गया। तूने भाव विभोर होके मुझे नहीं देख पाया, और मुझे वो ग्वाल, वो छोटे छोटे बच्चे जो है एक पड़ोस के घर में लेकर के और रसोई में घुसा दिया। वहां एक डब्बे में मक्खन रखा छीके पर, तो ये मक्खन जो है खाने लगे। मैंने भी चढ़ के देखा तो मक्खन था, लेकिन मैया मैंने खाया, लेकिन चुराया नहीं। आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी में क्या शब्द आता है? भगवान कह रहे हैं, मैया मेरी मैं नहीं मानो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। बाल बाल सब पैर परे, बाल बाल सब बेर परे। बाल
देवताओं ने शंख ध्वनि बजाना शुरू कर दिया उस ब्रह्म के शब्दों को सुन के। यशोदा भी मुस्कुराने लगी। यशोदा ने फिर डांटा, बेटा सत्य बोल। जब सत्य शब्द का नाम लिया तो परब्रह्म परमेश्वर फिर बोलने लगे, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैया मेरी मैंने माखन खायो रे, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैया तेरी मैंने माखन खायो, मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैया मेरी मैंने माखन खायो। भगवान फिर मुस्कुराने लगे। वो ब्रह्म के शब्दों का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा ने फिर पूछा तीसरे, बेटा तुम कहां गए? स्वयं भगवान कहने लगे कि मैया चार पहर बंसी घट घट के, चार पहर बंसी घट घट के, सांझ परे घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये ग्वाल जो थे ये बकासुर के भैंसे, अगासुर बकासुर नंद बाबा का एक खिरक था। जैसे अपने यहाँ गौशाला हो गई हैं तो पहले महाराज सुखदेव जी ने बताया कि गौशाला को कहते थे खिरक। तो नंद बाबा के खिरक में 10,000 गऊ हैं। और जब जो है भगवान का महोत्सव मनाया गया, महोत्सव भी 3 बार मनता है। जन्म के दिन, अब तो वैज्ञानिक महोत्सव मनते हैं, आज से 40 साल पहले महोत्सव मनते थे तो वे धार्मिक मनते थे। बच्चे का जन्म होता था, मेहतरानी आती थी, घर में मेहतरानी आती थी, उससे पहले ब्राह्मण का भोजन होता था। मेहतरानी जब घुसती थी तो उससे पहले ब्राह्मण का भोजन होता था। तो यशोदा मैया ने जन्म महोत्सव मनाया, 3 बार मनाई। तो जन्म महोत्सव में 10,000 गौओं का यशोदा मैया ने दान किया। जिस दिन धरोहर के रूप में वो ब्रह्म आया, जिस दिन जन्मा, और देवताओं ने यह वरदान दिया कि घोर कलयुग जब आएगा तो गैया इस पृथ्वी पर मारी मारी घूमेगी। क्यों घूमेगी? अधर्म को बढ़ाने के लिए। गैया कैसे घूमेगी? अधर्म को बढ़ाने के लिए। आज आप देखिए गाय गौशाला में भी जो मर रही है, गौशाला के संचालक गौओं को जीने के लिए खिला रहे हैं और गाय के नाम से खुद खा रहे हैं। तो ये कलयुग के वरदान जो नंद बाबा ऋषि गर्गाचार्य का वरदान था कि गाय जो है धर्म का स्रोत बनके और तांत्रिक जो है साधुओं का
भरण पोषण करेगी और खुद जो है नाना प्रकार की यातना जो है अपने ऊपर सहन करेगी। क्या कारण? धन्य द्वापर और त्रेतायुग में माधुरी नाम की गैया, अब तो बोतल में एक लगा लिया जाता है पोटरा, तो माधुरी नाम की गैया महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म को नंद बाबा के खिरक में दुग्ध पान कराती थी और बात करती थी, भोरे कृष्ण क्षुदानाम दुग्ध देवानाम समय नाम सर्वेश्वराय नमः। किसी भी समय कृष्ण किसी भी समय मेरे स्तन का आप दुग्ध पान करेंगे। गैया जो है ब्रह्म से बात कर रही है। जब कंस को पता चल गया कि ये ब्रह्म जो है माधुरी नाम के गाय के स्तन का दूध पी रहा है, तो उसने एक गाय के बछड़े को जन्म दिया, गर्भ में प्रवेश किया। माधुरी नाम के गाय के गर्भ में वृतासुर नाम के राक्षस का प्रवेश किया। अब सोचिए राक्षस क्या नहीं कर सकते, किस रूप में मित्र और दुश्मन का जन्म होता है। कंस को पता चल गया कि नंद बाबा के खिरक में एक कामधेनु नाम की माधुरी, कामधेनु गाय जिसका नाम माधुरी है, उस माधुरी नाम की गाय के स्तन का दूध पीता है ब्रह्म। तो उसी के गर्भ में योग माया ने एक वृतासुर नाम का राक्षस जो है प्रवेश किया। कुछ समय के बाद जो है बछड़े के रूप में उसने जन्म लिया, गाय का बछड़ा। अब गाय के उधर से बछड़े ने जन्म लिया, बछड़ा भी अपनी मां का दूध पिएगा और भगवान कृष्ण भी जो है उस कामधेनु नाम के स्तन का दूध पीने के लिए जब भी उनकी इच्छा हुआ करती थी और वहां प्रवेश हुआ करते थे। देवता विमानों में जो है घूम के सारा दृश्य देखते थे। ये लीला किसकी थी? ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं और राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद हनुमान ये महापुरुष, ये भगवान नहीं है, ये हैं महापुरुष। भगवान आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि 24 घंटे आपके साथ रहता है। भगवान चींटी से लेके हाथी तक के जीवों के पास काम है, आदमी के पास पहुंचे। तो आज से ये भी योजना बनाओ कि भगवान कहाँ रहता है हमारे दिल में। ये भी ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे दिल में कहाँ भगवान है, हम उसकी खोज करेंगे। श्रोताओ, जिस दिन आपके पास भगवान नहीं होगा उस दिन आपका शरीर नहीं होगा। ये फूंकना जैसा जो शरीर है वो हवा रूपी जो भगवान है, जो ब्रह्म रूपी भगवान है, वो आपके शरीर के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है। और ये भागवत की कथाएं, धर्म कर्म पूजा पाठ, ये तो ऋषि मुनियों के मंत्र और संविधान हैं। जहां भी आपको सुनने के लिए मिले अवश्य आइए, मंदिर में अवश्य जाइए। लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम अभिमान और माया को त्याग करके मंदिर में सीढ़ी पर पहला पैर रखेंगे। मंदिर की सीढ़ी पर पहला पैर।
किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा ज्ञान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा ज्ञान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा ध्यान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा ध्यान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। बोलो देवी मैया की जय। बोलो यशोदा मैया की जय। नंद बाबा के खेरक में कंस के द्वारा उस कामधेनु माधुरी नाम की गाय के गर्भ से जो एक वृतासुर नाम को राक्षस पैदा हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। वृतासुर नाम का राक्षस, बताइए क्यों हुआ? उस ब्रह्म को मारने के लिए जो ब्रह्म कंस के सिंहासन को हिलाने की योजना के लिए जन्मा है। कंस, श्रोता हो, कंस शब्द का अर्थ हमारे यहां वेदों में तो जो अहंकार है, जिसके अंदर अहंकार होगा वो कंस का ही रूप होती है। अहंकार। और भगवान का रूप क्या है? भगवान किस रूप में जन्मे हैं? योगी और भोगी। भगवान कृष्ण रोगी नहीं है। आजकल का मॉडर्न न योगी है न भोगी। इसलिए या तो योगी बनिए या भोगी बनिए। भागवत की कथा को सुन के या भगवान की पूजा करके भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, या तो हमको योगी बनावे और या हमको भोगी बनावे। अभी तो हम रोगी हैं। कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और कोई जो तन से दुखी है। दुखिया सब, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, दुखिया सब संसार। संसार ये मृत लोक है। इसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है? दुख से घबराते क्यों? हमारा तो वेद ये कहता है कि जो दुख से घबराते नहीं है उनको तो लक्ष्मी आती है, धन आता है, वैभव आता है, सुख शांति आती है। जरा भी दुख पड़ा और मन घबरा गए, खेल खत्म। आत्मबल बढ़ाओ। भगवान की कथा सुन के आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब आत्मबल आपका बढ़ेगा तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने मनुष्य के लिए क्या नहीं किया है? सारे पदार्थ भगवान ने सब पदार्थ दिए, जो चाहो सो। प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ का भोग कैसे भोगा जाए, ये मंत्र जो धर्म के अंदर होते हैं। धर्म, हे भगवती, यशोदानंद का वास, महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि यशोदानंद का वास जो है वृंदावन में क्यों होता है? 12 वन में क्यों नहीं हुआ? वृंदावन नाम क्यों रखा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदा माने शांति।
और वन माने स्थान, और यशोदा माने बुद्धि और नंद माने ब्रह्म। सुखदेव जी कह रहे हैं यशोदा माने बुद्धि, बुद्धि और ब्रह्म इन माताओं से श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये महामंत्र का श्रवण कराया। कैसे? बुद्धि, पति पत्नी जिस घर में हिल मिलकर रहते हैं, पति को क्या बताया है? ब्रह्म, और यशोदा को बताया है बुद्धि, और वृंदावन शांति, और बनवाने स्थान। महाराज सुखदेव भी कहते हैं कि जिस स्थान पर यशोदानंद रहते हैं, बुद्धि और ब्रह्म रहते हैं, वही वृंदावन। पति पत्नी जिस घर में हिल मिल कर रहते हैं उसके घर में ब्रह्म आता है। सियावर रामचंद्र की जय। पति पत्नी जिस घर में हिल मिल के रहते हैं उसके घर में ब्रह्म का वास होता है। तो यदि किसी का नकली झगड़ा या अगले जन्म का कोई संयोग चल भी रहा है तो कोशिश करो कि हमको अपना घर चलाना है, हमें अपने बच्चों को संस्कार बनाना है, हमें अपने बच्चों को महान बनाना है, हमें परमात्मा से कैसे मिलना चाहिए। परमात्मा आपके साथ है, दया। तो बंधुओं, आदि शक्ति भगवती आगे का प्रसंग जो है, ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे घूमते घूमते कालीदहा के किनारे पर, कालीदहा किनारा माने डेंजर, खतरे। कालीदहा शब्द का अर्थ है खतरा, खतरे से बच्चों को बचाओ। धीरे 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 गेंद खेलते हुए कालीदहा के किनारे पर जो है खेलना शुरू कर दिया। आनंद कंद भगवान ये दृश्य जो है देखने लगे। कितना अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं दरवाजे के सामने, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है और जो निकलते हैं अच्छे लोग उनको भी अच्छा लगता है। तो गेंद खेलते खेलते वो कालीदहा में जो है प्रवेश कर जाती है। आनंद कंद भगवान, यशोदा मैया उसमें कंस ने जो है कालिया नाग का प्रवेश करा दिया। कालिया नाग कृष्ण को डसने के लिए। कालीदहा में भगवान जो है तुरंत ही कूद जाते हैं। किसके लिए? गेंद उठाने के लिए। जब भगवान कालीदहा में कूदे तो देवताओं ने क्या कहा? यशोदा के घर में सूचना मिली। यशोदा घबराने लगी, दिशा रानी बोलने लगी, संकटियां बोलने लगी, भागवत की कथाएं बोलने लगी, मंत्र नाना प्रकार के पुण्य पूजा पाठ बोल रही है। किसी भी तरह से मेरा लाल इस कालीदहा से, कंस के आतंक से किस तरह से बचेगा, क्योंकि कालीदहा काला नाग जो है,
कालीदाह में कंस के द्वारा प्रवेश कराया गया है। आकाशवाणी होने लगी। भगवान जो है एक पैर घूम रहे हैं और कालिया नाग के फन पर जो है अपना पैर रख देते हैं। कालिया नाग के ऊपर फल पर तीनों लोगों के मथुरा मंडल के लोग जो है कालीदाह के किनारे किनारे पर दृश्य देख रहे हैं। यशोदा घबराती हुई जा रही है। देवी देवता का ध्यान करते हुए अब वह आकाशवाणी ब्रह्मवाणी होने लगी। देखिए, काले काले कृष्ण कुंधैया, काले काले कृष्ण कुंधैया, बोलो काले कृष्ण, काले काले कृष्ण कुंधैया, काले काले कृष्ण कुंधैया, काले बोलो यशोदा मैया की जय। अब तो देखने वाले क्या कह रहे हैं। जब भगवान ब्रह्म जो है काले नाग पर पैर रख के घूम रहा है कालिया दहन, तो भगवान क्या कह रहे हैं, यशोदा तेरा बालक जो है बड़ा ही होशियार है। यशोदा तेरो लला बड़ा होशियार, पानी में जहाज चलावे। तेरो लाला पानी में जहाज चलावे। तेरो लाला बड़ा होशियार, पानी में जहाज चलावे। तेरो लाला बड़ा होशियार, पानी में जहाज चलावे। 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 तेरो लाला बड़ा होशियार, पानी में जहाज चलावे। तेरो लाला बड़ा होशियार, पानी में काली जय पे खेलनी आयो री, मेरो भारो सोप दिया। भारो सोप दिया, मेरो प्यारो सोप दिया, मेरो भारो पे खेल आयो री, मेरो भारो सोक दिया। मेरो भारो सोक दिया, काली में खेल आयो री, मेरो भारो सोक दिया। रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो री, जो भारो सोक दैया। चंदन को डंडा लायो री, मेरो भारो सोक दैया। बोलो यशोदा मैया की जय। यशोदा मैया की पूजा पाठ, आत्मल भावना या प्रभु की कृपा। भगवान आ गए। आनंद कंद भगवान जो है ऊपर आ जाते हैं। यशोदा समझाती है, हृदय से लगाती है और नंद बाबा के पास ले जाती है, अपने हृदय से लगा करके सुलाती है। सुबह होते फिर
ग्वालों के साथ में उसी क्षेत्र में फिर प्रवेश कर जाते हैं। वही क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भगवान कहाँ रहता है? कांटों में रहता है प्रभु, संघर्षों में रहता है प्रभु, और अपने भक्तों को कहाँ रखता है? सुरक्षित। जंगल में भगवान घूम रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। अब तो वहां परम पिता पर ब्रह्म की बुद्धि में कोई प्रवेश कर जाता है कि इंद्र को बड़ा अहंकार हुआ है। इंद्र के अहंकार को छोटी सी अवस्था में जो पूतना नाम की पिशाचिनी का उद्धार किया, और वृतासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया, बकासुर को कंस ने जो है माधुरी नाम के गाय के गर्भ में प्रवेश कराया, तो राक्षसों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है इस पृथ्वी पर। मृत्यु लोक, श्रोताओं, ये मृत्यु लोक है। 84 लाख नरक योनियों के कष्टों को भोगने के बाद भगवान मनुष्य योनि में जन्म देता है, तो कम से कम जो है सबसे बड़ी पूजा का मंत्र है कि मनुष्य कर्म करना सीख जाओ। मंदिर में, बाबाओं के पास, महात्माओं के पास, यज्ञों में, तीर्थों में सिर्फ मानवता सीखना और अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। यशोदा की कहानी थोड़ी है, यशोदा के शब्द मंत्र हैं। यशोदा किस तरह से समझा रही है? बेटा, अब तो ग्वाल वालों के साथ में सहस्त्र गौओं के पीछे यमुना के किनारे पर चले गए। माधुरी नाम की कहती है, भोरे कृष्ण कंकड़, हे कृष्ण, ये जंगल जो है भूमि, जंगली भूमि है, यहाँ कांटे कंकड़ हैं, तुम नंगे पैर चल रहे हो। कृष्ण जो मुस्कुरा जाता था। एक यमुना के किनारे पर कदम का वृक्ष, कदम के वृक्ष की छाया में ग्वाल बाल जो है यमुना में स्नान की योजना बना रहे थे। ग्वाल बाल जो नग्न वस्त्र से गंगा में नहा रहे थे। वो कृष्ण जो है सारे लोगों के वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ जाता है। गोपियां, ग्वाल वस्त्रों को लेकर कदम पर चढ़ गया। एक गोपी यशोदा मैया के पास आती है। यशोदा जी, यशोदा जो एक जेवरी लेकर आई, एक हाथ में मक्खन लेके आई, ग्वाल वालों को समझा रही है और प्रभु को मना रही है, प्रभु को डांट रही है। ऐसे मक्खन दिखा दीजिए। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी और दूध मलाई माखन मिश्री नए खिलौने दूंगी। दूध मलाई माखन मिश्री माखन दूंगी।
उतरो मेरे भैया तुम्हें मलाई दूंगी, और दूध मलाई माखन मिश्री नए खिलौने दूंगी। दूध मलाई बोलो यशोदा मैया की जय। भगवान क्या कहने लगे, मैया मुझे तेरे हाथ में माखन मिश्री बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तेरे हाथ में रस्सी दिखाई दे रही। रस्सी धीरे धीरे मैया कहने लगी, बेटा मेरे स्तन से दूध जो टपक रहा है, सुबह से तू कहाँ है? उन ग्वाल बाल गोपियों को समझाने के लिए मैया के हाथ में रस्सी और एक लकड़ी है। भगवान कहते हैं कि मैया ये गोपियां मुझे झूठा लांछन लगा रही हैं, मैं इन गोपियों के भय की वजह से कदम पर चढ़ा हुआ हूँ, नीचे उतरता हूँ तो ये मुझे नाच नचाती हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इनका मुझे भय लग रहा है, इसलिए मैं जो है कदम के वृक्ष के ऊपर दुबक के बैठा हूँ। मैया अब इसका निर्णय जो है कौन करेगा? भगवान मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदम के पेड़ से ऊपर से नीचे आए। जब नीचे आए तो गोपियां ग्वाल बाल घेरे हुए खड़े हैं। यशोदा ने उस रस्सी को, उस ब्रह्म को और कदम को, तो कदम का आकार जो बढ़ने लगा, रस्सी छोटी पड़ गई। रस्सी जब छोटी पड़ जाती है तो ये चौथा चमत्कार देखा। चार कला यशोदा मैया ने देखी। उसके बाद यशोदा मैया अपने घर जो लेके आती है, ग्वाल बाल फिर जो है जंगल में ले जाते हैं। जंगल में गाय चराने के लिए इंद्र भगवान ने जो मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दिया। गैया कपने लगी और ठठरने लगी। इंद्र भगवान के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने जो गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया अनामिका से। गोवर्धन पहाड़ जब उठा लिया तो मथुरा मंडल की जो गाय थी, इंद्र के प्रकोप से जो है बचने लगी, वर्षा के प्रकोप से जो है बचने लगी। उसके बाद जो है ग्वाल वालों ने जो है उस ब्रह्म के मुखार बिंदु से ये बुलवाया, इंद्र की पूजा जो है नहीं होगी, आज से पूजा जो है इस ब्रह्म की जाएगी, गोवर्धन पहाड़ की जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। आज आप देखिए राजा की पूजा बंद कलयुग में। पूर्णमासी को कितने लोग जो गाड़ी में जाते हैं, फ्री टिकट। गोवर्धन पहाड़ की पूजा, पूजा गोवर्धन की कीजिए, पूजा गोवर्धन की कीजिए। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए।
फिर प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज वो चलो मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए, सोवानिर को तुम यावन की, चलो मन प्रेम बढ़ाए वो बढ़ाए, सोवानिर को तुम यावन की। तीरो खाए खाए भयो किलो खाए खाए करो सब परिणाम श्रीनाथ श्रीनाथ, जो रक्षा करे अपने जन श्रीनाथ श्रीनाथ, जो रक्षा वो पूजा कर गोवर्धन की। ये पुकार विद की है झांकी, ये पुकार विद की है, या की मुकुट लकुट भक्त माँ की, यार चढ़ा चढ़ा पूरा कर दो तेरा सब जन्म महाराज आके मुकट विराज रहो। तुम कान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम फूल चढ़े चढ़े दूध की धार ओ धार, मुकुट बिहार रहो। साजिद हो तेरी जोड़ी पे तेरी जोड़ी पे तेरी जोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे कपिलेश्वर विश्राम विश्राम श्री गोवर्धन महाराज मुकुट बिहारी रहो। चमक रहे तेरे आनंद सुन तेरे महाराज महाराज तेरे बाते आज कन्हैया मीरो बारो तेरी बनी कन्हैया
जोर लगाओ मेरे भैया ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरा वारो गिरवर में बोझ अपार की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए जगी भैया लाला की कहीं मुर्ग न जाए जगी भैया लाला वो गिरवर वो कैसे झेले एक लोहार कन्हैया मेरो भार कन्हैया मेरो भार लीनो धार कन्हैया मेरो मारो चलो रे सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन राधे राधे बोल राधे राधे बोल परिक्रमा दे के डोल के तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन खुलेंगे शीश झुका प्रथम दान घाट मन में न डरे परिक्रमा की तैयारी तेगी परिक्रमा डोल गए अर्पण करके तन मन धन कुंड पे राधे का करना मानसी गंगा में कर लो स्नान राधा कुंड पे राधे का करना मानसी गंगा में कर राधा कुंड पे मानसी गंगा में कर लो होगी चलो रे सब धूम अर्पण करके तन मन धन श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो यशोदा मैया की धर्म की आरती हो आरती पुण्य विहार माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल बाला श्रवण में कुंडल जल बाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम कांति कल राधिका बाज की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अखमाती कारी गगन सम अखमाती कारी राधिका
दर्शन को तरसे, देव का दर्शन को तरसे, गगन को सुमन रास बरसे, गगन को सुमन रास बरसे, बजे मुरचम मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति को कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। हो जहाँ पे प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मल हारिणी गंगा, सकल मल हारिणी गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, शरण से होत मोह भंगा, बसी सिमसी जटा के बीच, अरे अद्भुती चरण छबसी मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल कट नैनो, चमकती हो जगत रेणु, बज रही वृंदावन बहनो, बज रही वृंदावन रेणु, चहुदिस गोपाल धैनो, चहुदिस गोपाल रेणु, असन मृदुमन भामिनी जन, कटत भवन तीर सुन दीन बिमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयविन्दे, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहतं नमामि, भवं भवामि सहतं नमामि, तुमेव माता जपता तुमेव, त्वमेव माता जपता त्वमेव, तुमेव सदा त्वमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कूंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोल गोवर्धन भगवान की, बोल राधा। गोवर्धन महाराज के 56 भोग भी लगे हुए हैं। यहाँ राज राजेश्वरी केला मैया की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत में रिद्धि सिद्धि 56 करोड़ जो है 40 करोड़ देवता और दैत्य जो है इस पंडाल के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। भक्तों, जो भक्त जो है श्रीमद् भागवत की इस पंडाल में जो है प्रवेश किए हुए हैं, उन भक्तों का झंडा ऊंचा रहे। ये वही तीर्थ है जहाँ श्रीमद् भागवत का पुराण चलता है, वो नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है, हरिद्वार बन जाता है, ऋषिकेश बन जाता है।
और कुंभ बन जाता है। हेलो ये सारा खेल आपकी भावना का है। हेलो भगवान आपके साथ में हैं। हो गए, बच्चे महान बनेंगे, बच्चे संपत्ति बनेंगे और भगवान का नाम लेकर के अपने घर में कोई अच्छा काम करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। बोलो सच्चे दरबार सामने बाल लीलाएं